Hello friends, welcome to my YouTube channel. After watching the Adani Group stock analysis, let's have a discussion regarding a multiplier stock and a super investment stock. That is all about Capital Laboratories. And the name given to today's topic is all about no profit booking analysis of Capital Laboratories. Okay, आज भी अलग नाम है, कुछ अलग ही डिफरेंट ही होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, जो डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम. ओके, सो what do I mean by no profit booking analysis friends? बिकॉज स्टॉक कुछ अलग ही टाइप का है, इसलिए मैंने इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया है कि नो प्रॉफिट बुकिंग मीन्स इस स्टॉक के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना ही नहीं है राइट नाउ. ओके, व्हाई? बिकॉज स्टॉक इज नॉट मेंट फॉर ट्रेडर. पहली बात कि ये जो भी वीडियो देख रहा है अगर वो ट्रेडर है तो ये वीडियो देखना भूल ही जा रहा है राइट नाउ. ओके, सेकेंड, सॉरी फ्रेंड्स, स्टॉक नॉट टू होल्ड फॉर 20 to 100% गेन. अगर आप सोचते हो कि 15-20% कमा लेंगे, 40% कमा लेंगे, 50% कमा लेंगे, 100% कमा लेंगे, तो ये भी आपके लिए नहीं है वीडियो राइट नाउ. ओके, एंड थर्ड, इट इज ऑल अबाउट ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक. दिस स्टॉक इज वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक. ओके, आपको लग रहा होगा इस स्टॉक में ऐसा क्या है कि आप इतना बोल रहे हो कि प्रॉफिट बुकिंग कभी करना ही नहीं है, लेके रखे ही रहना है. ऐसा क्या स्टॉक में बात करते हैं फ्रेंड्स, अभी आपको पता चलेगा कि कंपनी कितना सुपर नॉर्मल ग्रोथ कर रही है राइट नाउ. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द इंडेक्स पार्ट. Okay, about company. Second, we will discuss about operations and products. Third is all about USP, what unique is there in a particular company. Fourth is all about R&D expenditure. Fifth point is all about the financial part. Sixth point is all about market opportunity and expansion plan. Seventh is all about the risk and technical analysis. फ्रेंड्स, अभी तक मैं आपको खाली फंडामेंटल एनालिसिस दे रहा था, पर इस बार से मीन्स आप इन द अपकमिंग वीडियोस आई विल आल्सो प्रोवाइड यू विद द टेक्निकल एनालिसिस. क्योंकि हमको पता होता है कि क्या खरीदना है, हमें पता होता है कि क्या खरीदना है, पर कब खरीदना है हमें वो पता नहीं होता फ्रेंड्स. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल प्रोवाइड टेक्निकल एनालिसिस ऑल्सो फ्रेंड्स. ओके, तो बात करते हैं कंपनी करती क्या है फ्रेंड्स. सो कैपिटल लैबोरेटरीज पॉसिबली द ओनली द मिड साइज कंपनी, छोटी कंपनी भी नहीं कह सकते, मिड साइज कंपनी है इन इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर टू बी एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एपीआईज राइट नाउ. क्योंकि एपीआई जो सेक्टर है ड्रग्स का, ओके, ड्रग्स का तो पर्टिकुलर एपीआई सेक्टर है जिसपे आप गवर्नमेंट ने इंसेंटिव प्रोवाइड किया है. जैसे डिक्सॉन में हमने देखा था पीएलएस की मैनेजमेंट, तो वैसे ही एपीआई सेक्टर में भी अपने को आई कैन से बहुत कंपनीज को मिला है. अभी बात करें तो ऑरोफार्मा अच्छा खासा इंसेंटिव लिया है फ्रॉम द एक्सपोर्ट इन द PLI स्कीम इन द API सेक्टर फ्रेंड्स. ओके, तो कंपनी API में है, फिनिश फॉर्मुलेशन सेक्टर्स में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी है क्योंकि एज ए साइंटिस्ट भी कंपनी वर्क करती है. क्लिनिकल रिसर्च, फ्रंट एंड जेनरिक प्रेजेंस इन लैटिन अमेरिका, ब्रांड मार्केटिंग इन फ्रैंकोफोन अफ्रीका एंड US FDA अप्रूव्ड इंजेक्टेबल फैसिलिटी फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स, कंपनी का जो काम है वो उस पर्टिकुलर जेनरिक्स के रिलेटेड नहीं है. कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करती है फ्रॉम द मीन्स कोई भी किसी को रिसर्च करवाना हो, कोई पर्टिकुलर रिसर्च है तो उसके रिगार्डिंग कंपनी रिसर्च करती रहती है. कंपनी का काम सिंपली ऐसा नहीं है कि एक ये दवा है प्रोडक्ट हमारी, बस उसको मैन्युफैक्चर करते जाओ लाइफ टाइम अर्निंग्स करते जाओ. कंपनी का ये काम है ही नहीं अभी राइट नाउ. ओके, जो कंपनी फाउंड हुई थी 1990 में राइट नाउ. ओके, सेकेंड बात करते हैं ऑपरेशंस एंड प्रोडक्ट फ्रेंड्स. कंपनी का ऑपरेशंस कहाँ पे फ्रेंड्स, तो अब अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो लैटम अमेरिका, दैट इज लैटिन अमेरिका, वहाँ पे कंपनी का 87% ऑपरेशन है. एंड यूएसए में जो मेन सेंट्रल यूएसए जहाँ पे न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क जर्सी, वहाँ पे कंपनी का 8% रेवेन्यू आता है फ्रेंड्स. एंड अफ्रीका से कंपनी का 5% का रेवेन्यू आता है. और सरप्राइज की जो बात है फ्रेंड्स की कंपनी मैन्युफैक्चर इंडिया से करती है, पर कंपनी का एक भी प्रोडक्ट इंडिया में नहीं बिकता है फ्रेंड्स. ओके, वही क्वालिटी और अच्छा जो प्रोडक्ट कह सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है वही बिक रहा है वहाँ पे लैटिन अमेरिका में फ्रेंड्स. ओके, और अगर बात करें फ्रेंड्स तो हमने बात की एक्सपोर्ट की, पर एक्सपोर्ट कहाँ से हो रहा है फ्रेंड्स, ये समझने की बात है फ्रेंड्स. कंपनी 60% जो एक्सपोर्ट करती है वो फ्रॉम इंडिया करती है एंड 40% एक्सपोर्ट जो करती है वो चाइना से करती है फ्रेंड्स. ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कंपनी, क्योंकि कंपनी का जो सब्सिडियरी चाइना में है. ओके, जिसमें कंपनी ने एक अच्छा खासा स्टेक लिया है और कंपनी जो भी मैन्युफैक्चर चाइना से करती है वो डायरेक्टली हम लैटिन अमेरिका में कंपनी ट्रांसफर कर देती है, जो इंडिया में आता भी नहीं है. तो ऐसे हम कह सकते हैं जो मेजर बिजनेस है वो इंडिया में है और 40% those I can say the company is operating through the subsidiary is operating from the China itself only. Okay, so this was all about the ऑपरेशंस. ओके, एंड प्रोडक्ट्स फ्रेंड्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स इनके काफ़ी अलग ही टाइप के यूनिक नेम्स है, तो आप इनके प्रोडक्ट्स के बेसिस से सर्च कर सकते हो. एक दो प्रोडक्ट्स आपने बाय किए होंगे, अगर आपके कोई भी घर पे NRI हो तो आप उनके पास वो प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे. ओके, प्रोडक्ट इतने जेन्युइन से और आई कैन से वेरी क्वालिटी प्रोडक्ट्स है. बहुत से लोग पाए भी नहीं करते इस टाइप के प्रोडक्ट्स, बहुत ही कॉस्टली प्रोडक्ट्स है फ्रेंड्स इनके फ्रेंड्स.
ओके, तो प्रोडक्ट्स में देखिए नॉर्मल फार्मास्यूटिकल कंपनी जो भी प्रोड्यूस करती है, टैबलेट्स है, कैप्सूल्स है, ऑफ्लोबेटिक है, लिक्विड ओरल्स है, सॉफ्टजेल कैप्सूल्स है, आईवी इन्फ्यूजन्स है, डर्मोस्टिक्स है, पाउडर फॉर इंजेक्शन है, सर्जिकल्स है, बहुत सारे जो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो करती है, पर इनका जो काम है वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स में डिपेंड्स। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट पार्ट। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ यूएसपी एंड की स्ट्रेंथ, कंपनी के पास स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी फार्मा कंपनीज है, हम देख रहे हैं कि हर एक साल में 5 से 10 फार्मा कंपनी बन ही जाती है, भी बन जाती है 5 से 10 फार्मा कंपनीज, क्योंकि बहुत कंपटीशन है फार्मा सेक्टर में राइट नाउ। तो अगर बात करें फ्रेंड्स, तो कंपनी के 4000 प्लस प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है। ओके, 4000 प्लस प्रोडक्ट्स पे कंपनी का पेटेंट है और रजिस्टर्ड है विद द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ओके, 650 प्लस फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस है, 36 थेरेपेटिक सेगमेंट्स है, राइट। और कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है उसमें से 60% जो प्रोडक्ट्स हैं उनके वो WHO के एसेंशियल ड्रग लिस्ट में आता है फ्रेंड्स। तो आई कैन से कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आलतू फालतू में कंपनी तो बना नहीं रही है कि कोई भी प्रोडक्ट है थोड़ी देर के बाद कुछ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, कोई इशू क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकना बंद हो जाएगी फ्रेंड्स। तो ये 60% का जो पोर्टफोलियो है, जो प्रोडक्ट है 60% वो WHO की ड्रग लिस्ट में आता है, एसेंशियल ड्रग लिस्ट में, जो कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी और चलती रहेगी। जो कि डिमांड है वो सप्लाई, डिमांड है सप्लाई और हमेशा मेंटेन रहेगी इन द अपकमिंग टाइम्स। ओके, और लेटेस्ट फोकस टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स पीसेस, दिस इज ऑल अबाउट द, it is not important friends. Let's directly jump upon the another topic. It is all about the most important part, I can say very important part, जिसके वजह से मैं कह रहा हूँ कि कंपनी इतना I can say very good company I can say. ओके, व्हाट इज इट्स मेन पॉइंट, R&D एक्सपेंडिचर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जो ये कंपनी को इतना खास बनाता है फ्रेंड्स। ओके, सबसे पहले हम वो रेड लाइन वो पहले वो पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। कैम्पलिन रैंक्स number one in India across all industries for R&D spent as a percentage of revenue on average in the past 5 years फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ, अगर कोई कंपनी 700-800 करोड़ का बिजनेस करती है और 70-80 करोड़ खाली R&D एक्सपेंस में डालती है, तो वो कितनी बड़ी बात है फ्रेंड्स। अगर आप देखिए तो 10% ऑन एन एवरेज 7 to 10% का कंपनी का जो R&D एक्सपेंडिचर है एज कम्पेयर टू द रेवेन्यूज, वो सीधा R&D के रिगार्डिंग होता है फ्रेंड्स। तो आई कैन से R&D एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा है फ्रेंड्स। तो आप बोलोगे R&D से क्या हो गया। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, अगर जितने कंपनी की खासियत किस में दिखी जाती है फ्रेंड्स, कंपनी का यूनिट एक्स किस में दिखता है कि कंपनी कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है। अगर मूंगी दाल की तरह करेंगे, एक नॉर्मल बिजनेसमैन होगा वो बोलेगा कि हमने प्रोडक्ट बना लिया, बेचते रहेंगे, डिमांड चलता जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, डिमांड वैसे बढ़ता जाएगा, वैसे हमारे सेल्स बढ़ते जाएंगे, पर वो कभी भी न्यू डायमेंशन के बारे में सोचता ही नहीं है। पर कंपनी इतना आई कैन से वेरी इंस्पायर्ड टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट, solve the issue of the public or I can say citizens. कंपनी इतना रिसर्च कर रही है कि वो न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप कर पाए इन द अपकमिंग टाइम्स। और आई कैन से फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में ऑन एन एवरेज 5% का R&D एक्सपेंडिचर होता है, पर ये कंपनी ने ऑन एन एवरेज 7 to 10% का ऑफ देयर रेवेन्यू एक्सपेंड किया है इन द एक्सपेंडिचर किया है इन R&D डिपार्टमेंट फ्रेंड्स। ओके, और अगर हम उनकी टीम की बात करें जो उनके पास साइंटिस्ट है फ्रेंड्स, जो उनके पास इतनी मीन्स 1000 करोड़ का बिजनेस है और उसमें से उनके पास 340 साइंटिस्ट है फ्रेंड्स। ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि साइंटिस्ट को हायर करना कोई बड़ी बात, छोटी बात नहीं है फ्रेंड्स राइट नाउ। ओके, ANDA पाइपलाइन, ANDA का मतलब फ्रेंड्स, ANDA उन्होंने एक आई कैन से इट इज़ अ प्रोजेक्ट टाइप कि कंपनी को अपना एक प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, उसका एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पेपर तैयार करना पड़ता है और उनको US FDA और आई कैन से ड्रग अथॉरिटी उनको फाइल करना पड़ता है। इसमें से उन्होंने अभी 20 प्रोडक्ट्स फाइल किए, 15 अंडर अप्रूवल है और 45 विच इज इन द पाइपलाइन। आई कैन से इट इज इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज ऑफ द कंपनी राइट नाउ। सो आई कैन से 45 प्रोडक्ट्स आर देयर इन द पाइपलाइन। सो आई कैन से देयर इज अ ह्यूज फ्यूचर फ्रॉम द प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। Company is having and desire to manufacture many more products in the upcoming times. So product from ऐसा I can say कि ये मूंगी दाल का बिजनेस नहीं है कि एक प्रोडक्ट बनाया और जिंदगी भर वही प्रोडक्ट बचेंगे। कंपनी एक्सपांड कर रही है इन द न्यू होराइजन्स। ओके, फाइनेंशियल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वन बाय वन बात करेंगे। स्मॉल बॉक्स से आपको स्क्रीन पे देखी जाएगा। ओके, तो रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 14 में कंपनी का रेवेन्यू 177 करोड़ था, जो अभी 1085 करोड़ है। हम ग्रोथ दे सकते हैं, स्लाइड ग्रोथ है जो दिख रहा है कंपनी के ग्राफ में दिख रहा है फ्रेंड्स कि ग्राफ कितना मस्त लग रहा है। ओके, कंपनी का एबिट है वो भी एवरी ईयर
37% से ग्रोथ कर रहा है। कंपनी का PAT 39% से ग्रोथ कर रहा है। कंपनी का मार्जिन है वो भी अच्छा खासा 30 more than 30% है कंपनी का PAT मार्जिन। ओके अब बात होती है इस कंपनी के रिगार्डिंग कि कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो प्राइस में इफेक्ट क्यों नहीं दिख रहा है, प्राइस में इफेक्ट क्यों नहीं दिख रहा है। तो मुझे एक ज्ञानी ने बोला कि भैया आप देखिए कंपनी का ROE है, कंपनी का ROCE है, वो कम हो रहा है। देख सकते ग्राफ में यू कैन सी ROCE एंड ROE कंपनी का कम हुआ है। आई कैन से इन फाइनेंशियल 70 कंपनी का जो ROCE था वो 55% था, वो अब 24% हो गया है। तो लोग कह रहे हैं कि कंपनी में रिटर्न नहीं है, कंपनी अब थोड़ा मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिख रही है और रिटर्न भी इतना नहीं है ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रेंड्स। तो अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, मैं उनको समझाया कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किस पे कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट मार्जिन डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया, आपने कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। तो बात करें फ्रेंड्स, कंपनी हर साल 200 से 300 करोड़ का कैपेक्स प्लान करती है फ्रॉम देयर इंटरनल एक्रूवल्स फ्रेंड्स। कंपनी हर साल 200 से 300 करोड़ इन्वेस्ट करती है इन वेरियस टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट, टू डेवलप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फ्रेंड्स। तो अगर बात करूँ, अगर आपने 2 साल पहले कोई कैपेक्स प्लान किया 300 करोड़ का, आपने सोचा कि अब 300 करोड़ मैं अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी प्लान, एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाऊंगा, तो वो 1 साल में तो रिटर्न नहीं देगी, रिटर्न तो 1 साल में दे नहीं देगी। तो जिसकी वजह से हमारा उनका जो कैपिटल बेस है फ्रेंड वो लास्ट 4 साल में बढ़ा है, क्योंकि कंपनी हर साल लास्ट 4 ईयर से एवरी ईयर 200 to 300 करोड़ का कैपेक्स प्लान कंपनी डिप्लॉय कर रही है एवरी ईयर फ्रेंड्स। जिसकी वजह से उनका जो ROCE है वो कम हो रहा है, क्योंकि कैपेक्स जो है कैपिटल बेस है वो बढ़ रहा है और रिटर्न क्या धीमे धीमे बढ़ ही रहा था। जो पुराना कैपेक्स था उसकी वजह से धीमे धीमे रिटर्न तो आ ही रहा है, पर हम कह सकते हैं जो स्लो मूवमेंट हुई है वो आने वाले 5 सालों में रैपिडली बढ़ने वाली है फ्रेंड्स, जो आपको जिसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स राइट नाउ। ओके, और मोस्ट सेकंड यूनिक पॉइंट आई वांट टू से, कंपनी के पास जो कैश इक्विवेलेंट है फ्रेंड्स, लास्ट ग्राफ हम देख सकते हैं, कंपनी के पास जो कैश बैलेंस है फ्रेंड्स वो 470 करोड़ है फ्रेंड्स। कंपनी का जो कैश बैलेंस है फ्रेंड्स वो 470 करोड़ है। कंपनी ने 1000 करोड़ का सेल किया है और कंपनी के पास जो कैश बैलेंस है फ्रेंड्स वो 470 करोड़ है फ्रेंड्स, विच इज़ अ वेरी गुड साइन आई कैन से। और कंपनी हर साल 200 से 300 करोड़ का कैपेक्स प्लान करती है, फिर भी कंपनी के पास इतना अच्छा खासा कैश बैलेंस है फ्रेंड्स। तो ये सजेस्ट करता है कि कंपनी के पास अच्छा खासा ट्रेड रिसीवेबल नहीं होगा, पेबल भी कम नहीं होगा, अच्छा खासा बैलेंस शीट लेके कंपनी आगे प्रोग्रेस कर रही है फ्रेंड्स। और कैश बैलेंस फ्रेंड्स सजेस्ट कर रहा है कि 470 करोड़ का कैश बैलेंस होना इन द बुक्स वेरी गुड आई कैन से, इन विच यू आर डूइंग जस्ट 1000 करोड़ सेल एवरी ईयर। और कंपनी का टारगेट है फ्रेंड्स इन अपकमिंग 2 to 3 ईयर्स कि जो उनका कैश बैलेंस है वो 1000 करोड़ को क्रॉस करेगा। और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो 1800 करोड़ या 2000 करोड़ के करीब करीब आ जाएगा फ्रेंड्स। तो कंपनी का जो कैश बैलेंस का जो प्लान है वो काफ़ी रोबस्ट हो रहा है फ्रेंड्स राइट नाउ। तो आई कैन से लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है कंपनी के अंदर फ्रेंड्स। ओके, अब मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो कंपनी का जो अभी प्रोडक्ट साइज है अभी जो कंपनी बेच रही है वो ऑलमोस्ट अराउंड $670 मिलियन है। और जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उनके अकॉर्डिंग कंपनी का जो मैं कहीं से लैटिन अमेरिका में कंपनी ऑपरेट कर रही है, तो उसमें उनका जो साइज़ है मार्केट साइज़ है वो $3 बिलियन है फ्रेंड्स। $3 बिलियन का साइज़ है, मीन्स अभी कंपनी खाली जस्ट अमेरिका की जो बात हो रही है फ्रेंड्स मार्केट अपॉर्चुनिटी, दिस इज ओनली रिगार्डिंग अब लैटिन अमेरिका ओनली। अब कंपनी एक्सपांड करने वाली है आने वाले 2 सालों में, क्योंकि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में सजेस्ट किया है कि हम मैक्सिको में प्लान करें एक्सपांशन का, कनाडा में प्लान कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में प्लान कर रहे हैं एंड रशिया में भी प्लान कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट सेल करने का। ओके, तो कंपनी का ये 4 कंट्रीज का प्लान है और कंपनी का इंटेंशन ये था फ्रेंड, क्योंकि कंपनी जो डिप्लॉय हुई है 2014 में कंपनी फुल्ली एंगेज हुई थी US मार्केट में। उनका फोकस सिर्फ यही था कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो सबसे पहले रेगुलेटेड मार्केट में डिप्लॉय है, रेगुलेटेड मार्केट में हमारे प्रोडक्ट सेल होंगे, तो उसके वजह से जो हमारा जो नेक्स्ट प्लान होगा डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपांड करने का वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। क्योंकि प्रोडक्ट्स अगर अमेरिका में बिकेंगे फ्रेंड्स, USA में बिकेंगे तो दूसरे कंट्रीज को भी ट्रस्ट होगा कंपनी के प्रोडक्ट्स प्रोफाइल पे, तो जिसके वजह से कंपनी का जो इजीनेस है तो एक्सपांड विल इंक्रीज इन अ रैपिड मैनर एंड कंपनी विल नॉट फेस एनी पॉलिटिकल और आई कैन से कंट्री इशू टू एक्सपांड देयर प्रोडक्ट्स। Okay, so I can say market opportunity is very big in itself in a Latin America only right now.
ओके तो कैपेक्स प्लान आपको दिख रहा है फ्रेंड्स। अभी मैंने बताया कि कंपनी इस साल 300 करोड़ का कैपेक्स प्लान लेके चल रही है। हर साल 200-300 करोड़ का कैपेक्स प्लान होता है फ्रेंड्स। इस साल कंपनी 250 से 300 करोड़ का कैपेक्स प्लान लेकर चल रही है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड और आई कैन से यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द साइट इटसेल्फ एंड just understand about this particular capex plan, each and every business that the company is doing. अब नहीं तो अभी मैं डिस्कस करूंगा कैपेक्स प्लान के रिगार्डिंग, तो बहुत टाइम लगेगा फ्रेंड्स। ओके रिस्क क्या है, क्योंकि हर स्टॉक में कुछ ना कोई रिस्क तो होता ही है फ्रेंड्स। तो कंपनी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन यूएस मार्केट। अगर यूएसए के साथ हमारा कोई इशू हो गया इन अपकमिंग 1 ईयर 2 ईयर्स, तो उसके वजह से कंपनी को बहुत रिस्क नहीं, पूरा रिस्क है, क्योंकि कंपनी का 100% बिजनेस है जो है ऑलमोस्ट 100% बिजनेस वो यूएसए से ऑपरेट करता है। अगर कोई भी इशू होता है, छोटा मोटा इशू होता है फार्मा सेक्टर को लेकर, तो उसके वजह से तो कुछ इफेक्ट पड़ सकता है ऑन दिस पर्टिकुलर कंपनी। एंड सेकंड इज ऑल अबाउट फॉरेन करेंसी रिस्क। फॉरेन करेंसी का फ्लक्चुएशन है, आई कैन से बहुत मेजर फ्लक्चुएशन नहीं आएगा फॉरेन करेंसी में इन द कमिंग 1 ईयर, तो भी कोई इतना कुछ मेजर इशू नहीं होगा, बट रिस्क रहेगा फॉरेन करेंसी रिस्क का। ओके so I want to discuss about the what is the conclusion about this particular stock. So it is only for the long term investor friend. कंपनी जिस स्पीड से फ्रेंड्स ग्रोथ कर रही है और जितने कंपनी के पास प्रोडक्ट है और कंपनी जिस स्पीड से एक्सपांड करने का कैपेक्स प्लान कर रही है एवरी ईयर इन ईयर, और कंपनी के पास जिस टाइप का कैश बैलेंस है फ्रेंड्स, कंपनी ये सजेस्ट करता है कि कंपनी में छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, अभी छोटे स्टेज पे है, पर आगे आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। पर अगर आपके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रखने का प्लान हो और आपके पास पेशेंस हो फ्रेंड्स, तो आप होल्ड करना फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि 500 में लिया 600 में बेच दिया, तो आप ही फ्रेंड्स मत लेना स्टॉक, आपके लिए स्टॉक बना ही नहीं है। ओके सेकंड, शॉर्ट रिटर्न एक्सपेक्टेड इन अपकमिंग 5 to 10 years, आई कैन से। और मेरा टारगेट है फ्रेंड्स, मैं आपको बोलता हूँ अभी 570 पे चल रहा स्टॉक, और मेरे 5 से 10 साल का मेरा टारगेट है कि ये स्टॉक 4000 से 5000 का लेवल टच कराएगा फ्रेंड्स। यू कैन कीप दिस क्लिप विथ योर सेल्फ एंड आई कैन से 5 years this stock will reach almost around 5000 rupees. Okay, third is all about buying SIPs. Fourth is all about business is highly dependent on USA market. This was all about the conclusion part, and let's discuss upon a technical part that I want to discuss with you all. कि हमको तो सबको पता है कि खरीदना तो है, कैपिटल में मज़ा तो आया फंडामेंटल एनालिसिस में, पर कैसे खरीदना है, कब खरीदना है, वो पता नहीं है फ्रेंड्स। तो बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के रिगार्डिंग फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अभी कंपनी का जो प्राइस है फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, ओके यू कैन सी अपॉन स्क्रीन कंपनी का जो प्राइस है अभी वो 575 और 577 के अक्रॉस चल रहा है फ्रेंड्स। तो मेरा प्लान ये है फ्रेंड्स कि अगर मंडे को मार्केट खुलता है कल, दैट इज़ 10th मई, तो अगर 580 590 कोई भी आता है, उस समय आप 40% इन्वेस्टमेंट कर डालो फ्रेंड्स। 40% इन्वेस्टमेंट उसी वक्त कर डालो राइट नाउ, आई कैन से। ओके इट मीन सपोज आपको 10,000 का, आपको लगता है कि कैपिटल अच्छी कंपनी है और आपको 10,000 का इन्वेस्टमेंट करना है, तो 4000 रुपीज़ इस कंपनी में डाल दो एट एनी लेवल। मंडे को खोले, उसके बाद तब तक इन्वेस्ट नहीं करिए। अगर स्टॉक फिर से ऊपर जाता है तो 630 के लेवल पे ओनली 20% का इन्वेस्टमेंट करेंगे फ्रेंड्स। कितना फ्रेंड्स? 20% का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर 630 का लेवल क्रॉस करता है तो 631 632 जितना जल्दी हो सके उस लेवल पे खरीद लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद वेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन होल्ड करेंगे। उसके बाद अगर फिर नीचे आता है और लेवल 588 का लेवल 588 का लेवल तोड़ता है फ्रेंड्स, तो 520 तक वेट करेंगे। 520 तक कुछ नहीं है, क्योंकि अपने पास जो पैसा बचा के रखेंगे, तो 10,000 में से 6,000 इन्वेस्ट हो गए, बाकी के 4,000 पड़े। 520 के करीब आए तो 20% इन्वेस्टमेंट कर देंगे। और उसके बाद अगर और नीचे आए 400 का लेवल मेरा लास्ट है, 400 के नीचे तो स्टॉक कभी भी नहीं जाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी और श्योरिटी दे रहा हूँ फ्रेंड्स राइट नाउ। तो अगर 400 के करीब आता है तो 20% इन्वेस्टमेंट लेके भूल जाइए। अब पर लेवल दिख नहीं रहा है, पर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स, और ये लेवल है। और आई कैन से मैंने चैनल भी फॉर्म किया है, देख सकते हैं कि कंपनी ने एक चैनल फॉर्म किया है, अपवर्ड मूवमेंट का जर्नी स्टार्ट कर लिया है, इन शॉर्ट बी प्रिसाइज आई कैन से। और आई कैन से ये मूवमेंट कब रुकेगा मुझे भी पता नहीं चल रहा है राइट नाउ, पर आई कैन से यू कैन बाय this in this particular manner right now. Okay, this was all about today's video friends. I hope you have liked my video. Okay, bye bye.